हम कहाँ ले जाए सरकार, हम के कुछ आगे पाछे हमारे नहीं बा तो हम कहाँ जाए। हाँ, जौन देशवा में लेके जाए वो देशवा में नहीं, हमके का कहिए, गरीब हम खुद बानी। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। ये खबर मैं बहुत दुखी मन से बना रहा हूँ और आप सबसे निवेदन है कि देश और समाज की बहन बेटियों के लिए इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। हमारा समाज तो कहता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावा फेल होता जा रहा है और आज भी हमारे समाज में बेटियों को साबित करना पड़ता है, अपने आप को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, चाहे वो भगवान श्री राम प्रभु राम का युग हो या फिर श्री कृष्ण भगवान का युग। इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जिले के ग्राम सभा में। गांव का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज को शर्मसार करती है। एक 14 साल की बिटिया जिसके साथ 4 युवकों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसको डराया कि अपने घर परिवार में बताना नहीं है। उस बिटिया ने उनकी बात को मानकर समाज लोक की डर से इस बातों को किसी से शेयर नहीं किया और मामला शांत हो गया। 4 महीने बाद जब उसका पेट दर्द होता है, घर वालों को पता चलता है तो चौराहे पे झोला छाप डॉक्टर से दुकान पे पहुंचते हैं और दवा लेते हैं। दवा से आराम नहीं होता है, फिर पता चलता है किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जाते हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है तो पता चलता है वो 14 साल की नाबालिग बिटिया प्रेग्नेंट है। पूरा क्या मामला है हम जान लेते हैं। पीड़िता के पिता हैं हमारे साथ। ये बताइए पूरी घटना क्या है, शुरू से हमको बताइए। पूरी घटना बा कि आज ये लोग माला गांव भर के बिटिया सड़क पर टगरे जइबे करिए रात के। हाँ तो भाई घूमे टगरे गईली सब। अब ये लोग पकड़ के ओकर मुँह दाब के घींच ले गए लोग। अच्छा, हाँ तो कितने समय पहले की ये बात है? लमसम 8-9 बजे का टाइम है। नहीं, कितने महीने पहले की बात है ये? 4-5 महीने। शाम को 7-8 बजे का समय था। हाँ, 4 युवक पकड़ कर लेके गए और बिटिया के साथ दुष्कर्म किए। अच्छा, उसके बाद वो कुछ देर के बाद आई। हाँ, किसी से नहीं बताई जी। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब आपको कब जानकारी हुआ? हमके 4-5 महीना के बाद। अच्छा, क्या बोली, पेट दर्द कर रहा है? हाँ, पेट दर्द कर लगल का तो हम कहनी भाई चलो दवाई करा दी। हाँ, दवाई करा गईली तो वहाँ डॉक्टर कहता ना कि नहीं अल्ट्रासाउंड कराओ। अच्छा, तब पता चली। हाँ, तो अल्ट्रासाउंड करवनी तो पता चलल कि एमन 4-5 महीना के बच्चा है बिटिया। हाँ। अच्छा, मुकदमा का पेपर हम लोग के हाथ में है। ये बताइए तहरीर कब दिए थे आप? तारीख तो नहीं याद बा। हाँ, आज तारीख, आज कौन सी तारीख है? आज 27 तारीख है। तो कितना दिन पहले दिए थे? लमसम 10-12 दिन पहले दिए। 10-12 दिन। उसमें क्या हुआ? उसमें कोई सुनवाई नहीं भइल। कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, केहू पुलिस आओ तो खाली घूम के चली जालो। अच्छा, तो जे निर्दोषी बा वो पकड़ा जाता। अच्छा, और जे दोषी बा वो भागल। ये बताइए उसके बाद फिर तारीख दी आप? मुकदमा तो लिखा गया है 25 तारीख को लिखा गया है ना? हाँ, ये फिर कब दूसरा तारीख कब आप देते हैं? 25 तारीख गईली अगोर पगोर के तब जाकर फिर देहली। 25 तारीख को तारीख दिया और मुकदमा लिखा गया। अच्छा, ये थोड़ा बिटिया साहब से बात कर लेते हैं। ये बताओ जो 4 युवक जो तुम्हारे साथ दुष्कर्म किए, क्या तुमको डराए धमकाए थे? हाँ। किसी के दबाव में नहीं बोल रही हो? नहीं। अच्छा, क्या बोले थे वो लोग? बोले हैं सब कि तुम कहोगे घर पर जाकर तो तुमको मार देंगे जान से। अच्छा, तो तुम डर के मारे, समाज के शर्म के मारे तुम नहीं बताई? हाँ। और जब 4 महीने बाद पेट दर्द हुआ तुम्हारा तब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। देखिए हमारा समाज बड़ी बड़ी बातें तो करता है। दूसरे पॉइंट पे आएंगे। हमारे सामने कम से कम 200 लोग खड़े हैं। अभी इन सब लोगों से बात करेंगे। मुकदमा लिखा जा चुका है लेकिन अभी वो सारे आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह आया है कि तमाम भीड़ से लोगों का कहना है कि एक परिवार जो के परिवार को मदद कर रहा था, उनके परिवार में से एक सदस्य को उठा लिया गया है। क्या वो परिवार आपका मदद कर रहा था? हाँ, थोड़ा बहुत भाई गोइले पर भाई मालिक आप लोग भाई भाई तनी देखी जा कैसे हुई। अच्छा, तो पूछे तासे गई तो भाई वो तोरे खातिर बदनाम हो जाता लो। अच्छा, आज केहू को पंचायत हो गया तो केहू जाई केहू पंचायत करे। तो आप का वो परिवार सपोर्ट किया था कि नहीं, ये बताइए। नहीं, सपोर्ट कोनो बात नहीं, ऐसा बात नहीं कैले। हाँ, कहला भाई जौन तोहरे लौके तो अपन कुछ करो। अच्छा, हाँ, आ जौन भी आई शक्ति भक्ति हम लोग तो खर्चा सेवा दे दिया अपन करियो। तो उनको इसलिए उठाया गया कि आपके संपर्क में थे? हाँ, थोड़ा संपर्क से। अब ये बता दीजिए आप क्या चाहते हैं? हम भाई ये चाहते नहीं कि भाई न्याय हो जाए, न्याय हो जाए। हाँ,
और बिटिया को हम कहाँ लेकर जाएंगे। तो देखिए 2-3 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि ये 14 साल की नाबालिग बिटिया जिसके पेट में पल रहा है बच्चा, उसका जिम्मेदार कौन होगा और इसके फ्यूचर का क्या होगा, इसके पेट में पल रहे बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा। दूसरी बड़ी बात कि प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा तेज तर्रार रहती है, एक्टिव काम करती है। अभी तक जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये बताइए क्या चाहती हैं आप? और जब फैसला हो जाए का चाहता नहीं हमारा फैसला हो जाए, हम अपने रही हुआ न्याय मिले बिटिया को ना। तब का हम कहाँ लेके जाए सरकार, हम के कुछ आगे पाछे हमारे नहीं बा तो हम कहाँ जाए। हाँ जौन देशवा में लेके जाए वो देशवा में नहीं, हमके का कहिए गरीब हम खुद बानी। बिल्कुल नहीं जा खा ली जाए अपन पड़ल नहीं जा वकील तरह और ये हमारे जब साथ से ये घटना हुआ है तब से आप लोग मजदूरी भी नहीं कर पाते होंगे? नहीं को पाता नहीं जा। 15 दिन हो गए ऐसे बैठले रह गई। अच्छा हाँ कैसे घट जा रहा था ये सबसे, तो थोड़ा बहुत वैसा जो लोग मांग के खाता नहीं कैसे जिया। तो ये बहुत दुखद घटना है इस परिवार के साथ साथ उन सभी के लिए जिनकी बहन बेटियां हैं, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है कल आप में से भी किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं तो मुझे भी इस बात की चिंता है और कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्टिव होके इन परिवार की मदद करनी चाहिए। हम तमाम गाँव वालों से बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे पूरा क्या है मामला। तो सबसे पहले हम उस परिवार से बात करते हैं जिस परिवार ने पीड़िता के परिवार को मदद किया है। आपके बेटे को उठाया गया है जी। क्या है वो पूरा वाकया, क्या हुआ उस दिन बताइए। पूरा बात यह है, हाँ पीड़िता को कोई मदद नहीं मिल रही थी जी। तो कोई पत्रकार द्वारा ले जा करके फिर हाँ FIR दर्ज कराए। अच्छा। पहले वो दरखास्त लेके गया था। हाँ तो कहे वो जी ठीक है सुनवाई होगी। ओके। तुरंत पुलिस आई, गांव में छापा डाली, एक मुलजिम के पिता को उठा ले गई, पकड़ ले गई। अच्छा 6-7 दिन लगभग पूरा गांव जान रहा है, 6-7 दिन बैठाए थे। अच्छा तहरीर देने के बाद, तहरीर देने के बाद उसको आरोपी के पिता को 6-7 दिन तक? नहीं हाँ आरोपी जिनके पर दिया था। हाँ जो आरोपी थे। हाँ आरोपी के पिता को 6-7 दिन तक थाने में बैठाए थे। अच्छा। उसके बाद से उसको क्या तालमेल हुआ हाँ और जो 4 जो हैं उसमें तो 3 वाले सदस्य जुट गए, एक तो उसमें जमा ही था। अच्छा। तो उसके बाद क्या बात की है इंस्पेक्टर साहब, हाँ फिर सबको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ये घबराया जो फिर हमको कोई न्याय नहीं मिल रही है तो किसी पत्रकार साहब के पास पहुंचे। अच्छा। वो लेके गए जो दरखास्त दिया है हाँ। इसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। तो वो कहे जे हमारे पास कोई दरखास्तें नहीं है। अच्छा। तो कहा जब बगैर दरखास्त की हाँ। आप 6-7 दिन सर बैठाए थे हाँ। तो क्या किस आधार पर बैठाए थे? तो ये बताइए दूसरा तारीख कब दिया गया? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तो मुकदमा तो लिख दिया गया ना? मुकदमा लिख दिया गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, आपके परिवार के साथ क्या हुआ ये बताइए। मुकदमा लिख देने के बाद हाँ गाड़ी आई गांव में, हाँ गई और उसके वजह से मेरे दरवाजे पहुंचे। अच्छा। मैं और मेरा एक लड़का बहुत शरीफ, जी जी। गांव के लोग जानते हैं, हाँ। बहुत सज्जन है। अच्छा। तो उसको क्या किया, तड़ पकड़ करके बैठा लिए। अच्छा। हम कहते हैं सर क्यों बैठा रहे, कोई गुनाह तो बताइए। हाँ। ये लड़का क्या गुनाह किया है? अच्छा। कि हम गुनाह किए कि हमारे परिवार को कोई गुनाह किया इसमें ले जा रहे हैं। जी। कहना जब तक मुलजिम को हाजिर नहीं कराएंगे, इस मामला को फरिवाएंगे नहीं, हाँ। तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन बोला था ये बात? इंस्पेक्टर। कितना दिन हो गया आपके बेटे को उठाया? और कल 26 तारीख को शाम को ले गए। अच्छा यानी कल शाम को ना? हाँ गाली गुप्ता देते ले गए। अच्छा तो अभी आपकी जो इज्जत है सब खत्म कर सब इज्जत क्या खराब। बोल रहे थे? इंस्पेक्टर साहब ने हमारे पिताजी को धमकी देते हुए कहा है हाँ। कि जो भी आपका गांव में इज्जत सम्मान बढ़ा है उसको सब हम खत्म कर देंगे और आपके पूरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद करके और आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। अच्छा। आप लोग बहुत इसमें राजनीति कर रहे हैं। हमारे परिवार का कसूर बस इतना है कि जिस दिन इस मामला को सामने में आया तो पूरे गांव के लोग यहाँ पे मंदिर पे ही पंचायत करने के लिए बैठे कि क्या ये सही है कि गलत है। हाँ। लेकिन ये मामला जब पता चला कि सही है तो पूरे गांव के लोग कहे कि भाई इसमें पंचायत हो नहीं सकती है, मामला गंभीर है, तो उसको भाई कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो कानूनी कार्रवाई के लिए अगर जो कहा गया, परिवार गरीब है, हमारे परिवार से यही है कि खाने पीने के लिए कुछ सहयोग और जो कुछ पैसे हो गए दे दिया गया। तो इसमें ये किया गया है कि इंस्पेक्टर साहब के द्वारा कि इन परिवार पे दबाव बनाया जाए कि ये लोग सहयोग कर रहे हैं उसका और ये लोग उस पर दबाव बनाए सुलह करवाने के लिए। अच्छा। केवल इसलिए उठाया गया है कि इनके परिवार के ऊपर दबाव बना करके, हमारे परिवार के ऊपर दबाव बना करके पीड़िता के परिवार पे दबाव बने कि ये लोग सुलह करें।
तो इसमें हम लोग कोई इसमें समझौता करने के मूड में नहीं है। हमारे भाई को वो अगर जो आपके भाई को उठाया गया है? जी हमारे क्या उनका कुछ ऐसा रिकॉर्ड खराब था क्या पुलिस की नज़र में? आज तक मेरे भाई के उनके खिलाफ आप मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, आप सब लोग यहीं के इसी गांव के हैं ना? क्या नाम था आपके भाई का? नागेंद्र कुमार यादव। तो नागेंद्र का कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है क्या खराब? बताइए। हाँ बताइए। मैं उनका मित्र हूँ सर। हाँ बताइए। आज तक उनसे किसी से झगड़ा तक नहीं हुआ, कभी वो आज तक जो है किसी से रे तक नहीं कहे हैं उनसे। हाँ एक बार नागेंद्र कैसा लड़का था ये बता दीजिए आप लोग। हाँ 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 क्या बोल रहे हैं? इधर आके बोलिए, यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ वो लड़का एकदम गौ आदमी है। अच्छा। किसी से झगड़ा नहीं करता है और किसी के दरवाजे पर जाता भी नहीं है। हाँ आपका भी गया लड़का और किसी का? आपका भी लड़का गया? उसमें हमारा भी लड़का गया है। उठाया गया? क्यों उठाया गया उसको? अब वो वहाँ गए तो हम तो अंदर थे, अच्छा बाहर से उठा लिए तो हमको मालूम हुआ तो हम गए तो कहे कि आप लोग पंचायत कर रहे हैं 18 दिन से और ये कर रहे हैं। तो हम तो पंचायत में हम न कभी आए हैं न हमारे परिवार का पंचायत भी हुआ है क्या इस मामले में? पंचायत इस मामले में बस यही हुई थी कि क्या ये मामला सही है कि गलत है। उसके बाद से कोई और पंचायत नहीं हुई। अब ये पीड़िता के परिवार को और अन्य लोग ले जाके कहीं पंचायत किए हो या अन्य कहीं बैठा के उसे समझौता करने की कोशिश किए हो, तो ये मामला हम तो अब तो इस मामले में मुकदमा लिखा जा चुका है। प्रधान जी हैं इस गांव के। प्रधान जी ये बताइए, ताकि इस गांव के आप करता धरता है, मुखिया है, मालिक है, क्या सच्चाई है वो बताइए आप। सच्चाई दूसरा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हम घर पर थे, हाँ। यहाँ बुलाए सब हमको, हाँ। कि आप आइए आइए प्रधान जी यहाँ पर मंदिर पर। हाँ। हम मंदिर पर आए, हाँ। तब ये सुने कि मैंने ऐसे ऐसे मैटर है। अच्छा। मैटर को हमको जानकारी हुआ। हाँ। जब जानकारी हुआ तो मैंने कहा भाई ठीक है, ये मामला जो है हाँ। जैसे मान लीजिए हमारे बस का तो है नहीं। हाँ। अब ये मामला जो है थाने के अंतर्गत है। हाँ। तो थाने वाले जानेंगे। हाँ, अब यही कह करके हम लोग पंचायत अच्छा। स्थगित कर दी। अब तो मुकदमा लिखा जा चुका है। हाँ सुने हैं कि मुकदमा चुका है, लेकिन जो आरोपी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो पीड़िता की मदद कर रहे हैं उनके परिवार को केवल सताने का और धमकाने का काम किया जा रहा है कि किसी तरह से मामले को शांत कराया जाए और इंस्पेक्टर साहब इसमें बच जाए। कहते चोर पकड़ते नहीं बालो जे मुलजिम बा। हाँ। और साहू को पकड़ के ले जाता लो। हाँ अच्छा, तो मुलजिम के घर से किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी? सर ऐसा है 8 दिन पहले एक आरोपी के पिता की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसको 8 दिन बैठाने के बाद थाने में उसके बाद किस तरह से छोड़ा गया है, कैसे मैनेज करके छोड़ा गया है, अब ये इंस्पेक्टर साहब जानेंगे और पुलिस प्रशासन जानेगी। इसमें पूरे गांव के लोगों से पूछ लिया गया कि मदन शर्मा को 8 दिन तक पुलिस प्रशासन थाने में बैठाई थी कि नहीं बैठाई थी। तो देखिए, हम लोगों को परिवार का डर है कि इंस्पेक्टर साहब कह के गए हैं कि आपके परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसा करके आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, और हम यहाँ तक नहीं मानेंगे। आज तक मेरे भाई के ऊपर कोई केस नहीं हुआ है। मैं इंस्पेक्टर साहब के ऊपर मानहानि का दावा करूँगा। हम मौजूदा आला अधिकारी, चाहे वो सीओ या फिर एसपी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले की क्या कार्रवाई हो रही है इसकी भी बात करेंगे। हेलो जी, सीओ साहब से बात हो रही है? हो रही है। जय हिंद, विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ सर, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गाँव वाले रिपोर्टर समाचार पत्रिका का संपादक। बताइए। महोदय, ये निचलौल थाना के अंतर्गत 25 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नाबालिग बिटिया 14 साल की प्रेग्नेंट है। आज हमारी टीम उस गांव में पहुंची है, ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। तो लोगों का कहना है मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन जो आरोपी है उन लोगों को नहीं उठाया गया है, बल्कि जो उस पीड़ित परिवार का मदद कर रहा है उनके लोगों को उठा लिया गया है। ये सब गलत बातें हैं। सबसे पहली बात है कि 5 महीने बाद इन्होंने थाने भिजवा दी जी। 5 महीने के बाद FIR लिखवाई। हाँ। FIR लिखने के बाद और ये आपस में ये लोग पंचायत करते रहे हैं। अच्छा। तो जो इसमें आरोपी हैं जी, उनसे ये लोग आपस में अपना ये बाकी आपस में लोग जो जिस नेचर की हो रही होती रही। अच्छा। फिर उसके बाद ये थाने पे FIR दर्ज कराए तो फिर पुलिस तो अपना काम करेगी, गिरफ्तारी का प्रयास तो करेगी। हाँ, लेकिन जो पीड़ित परिवार का मदद कर रहे हैं उन लोगों को क्यों उठा लिया गया? गलत, ये गलत बात। अच्छा, ये गलत बात है। पुलिस हम उनके उससे एडवाइस पे थोड़े काम कर पाएंगे। अच्छा, तो इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? इन आरोपियों की गिरफ्तारी ही करने का तो प्रयास हो रहा है। अच्छा। जब सूचना देने के पहले ही मुलजिम सारे फरार है गाँव से। 5 महीने पुराना मामला है। तत्काल का मामला होता तो आपकी बात बहुत अच्छी लगती। जी, बिल्कुल। और फिर भी हम लोग कर रहे हैं, बेहतर करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है महोदय, ताकि हम एक खबर कर रहे थे, हम सोचे आपसे जानकारी ले लें इस खबर के बारे में।
धन्यवाद। इस निचलौल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया है। इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है और ये बताया गया कि लड़की 5 माह की प्रेग्नेंट है और जब गांव वालों को, घर वालों को जानकारी हुई तो उन्होंने एक तहरीर थाने पे दी है जिसमें मुकदमा कायम हो गया है। अभियुक्तों किसी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ा गंभीर आरोप है और दूसरी बात यह है जो तमाम 4 मुलजिम हैं उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मामला जांच का विषय है, क्या सही है और क्या गलत यह तो प्रशासन तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना हमारे समाज को शर्मसार कर रही है कि एक 14 साल की नाबालिग बिटिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका बाप दर बदर की ठोकर खा रहा है। अब ये तय करना है क्या सच में हमारी बिटिया मजबूर हैं, लाचार हैं या कमज़ोर हैं, या सिर्फ दावे किए जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप सब देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे आनंद।